CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। तो क्या ये सीधे प्रशासक साहब पर अटैक था? ये तो कुल मिलाकर के जब बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे तो उस टाइम जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा के जो कैंडिडेट थे संजय टंडन वो चुनाव हार गए और अब हैं गुलाब चंद कटारिया जो प्रशासक हैं चंडीगढ़ शहर के। लगता है कि नगर निगम चुनाव अगर इनके राज्य में हुआ तो शायद भाजपा के पार्षद भी बहुत कम जीत पाएंगे। चंडीगढ़ शहर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बात चल रही है कि भाजपा के जितने भी पार्षद हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ा दिया है और कई गुना बढ़ाया है इसी को लेकर के। हालांकि जो भाजपा दफ्तर में इसको लेकर के एक मीटिंग हुई है उसमें संभावनाओं पर विचार हुआ है, इस्तीफ़ा नहीं दिया है। लेकिन शहर के लोग फिलहाल दुखी हैं कि सत्ता के पक्ष के जो पार्षद हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे जबकि सत्ता का ही प्रशासन, सत्ता की सरकार, सब कुछ सत्ता वालों की। इसके बाद भी सौरभ जी आपके प्रधान जी की मीटिंग हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि सभी पार्षद इस्तीफ़ा दे देंगे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के विरोध में। मधुकर जी, शुरुआत करने में पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज जो मैं इंटरव्यू आपके पास दे रहा हूँ ये राजनीतिक रूप में नहीं दूंगा, ये मैं चंडीगढ़ वासी होने के नाते कहूँगा। अब चंडीगढ़ वासी होने के नाते मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी इस शहर में हुआ है जी। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा इतना सरगर्म हुआ है, इस समय सुर्खियाँ बनी हुई हैं, शहर के लोग हाहाकार कर रहे हैं, एक तुगलकी फरमान कर दिया। पहले दबाव डाला गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कमिश्नर जी के द्वारा कि इसको आप एजेंडे को तो लेके आए, एजेंडा डिस्कस तो करें। किस पे? प्रॉपर्टी टैक्स पे। और जब प्रॉपर्टी टैक्स का एजेंडा आया जिसको सब सर्वमत करके सब ने इसको रिजेक्ट किया, यह अभी 1 महीना पहले की बात है, उसको रिजेक्ट किया और हमने यही कारण दिए कि ये जो शहर है बाबुओं का शहर है, यहाँ कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ये लुधियाना, दिल्ली जैसे वो शहर बड़े शहर नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्रीज चलती हो, जहाँ पे बहुत बड़े व्यापार होता हो। यहाँ पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ, 15 सेक्टर में यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के कई लोग रहते हैं। आपको पता होगा पंजाब विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनको वहाँ पर पेंशन नहीं मिलती है। आप सोचें, जो व्यक्ति बुजुर्ग आदमी जिसको पेंशन ना मिलती हो, जो दवाइयों पे आश्रित हो, अपने बच्चों की कमाइयों पे आश्रित हो, और अब उसको आप कह रहे हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी बना रखी है हम इसको 3 गुना प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। हाहाकार मचा हुआ है। और मैं हैरान होता हूं कि आत्मीयता कहां चले जाती है प्रशासनिक अधिकारियों की जब वो ये कलम चलाते हैं, नोटिफिकेशन लागू करते हैं। हम तो 4 बार सोचते हैं कि भैया पानी का बिल बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, गार्बेज सेस बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हम बोलते हैं, हम कहते हैं पहले सहूलतें तो दीजिए। आप सहूलत दे नहीं रहे हैं। कंगाल कर दी कॉरपोरेशन को। किन्होंने की है? अधिकारियों ने की है। पार्षद थोड़ा ना करते हैं। कौन तय करता है? जितना जो खजाना जो होता है सरकारी खजाना, उसको कहाँ पे किसके पास रहता है, कौन इसको संभाल के रखता है, कौन चलाता है, कौन लगाता है, वो सारा सरकारी तंत्र होता है। उसमें कहाँ आम पब्लिक सौरभ जोशी जैसा नुमाइंदा थोड़ा ना होता है। लेकिन सौरभ जी, आपने कहा कि अधिकारियों ने दबाव बनाया एजेंडा लाने के लिए। ठीक है, एजेंडा आप लेकर के आ गए, रिजेक्ट कर दिए। सवाल उठता है कि अब हम कहते हैं भाजपा के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें कहता है कि भाजपा के सभी पार्षद इस्तीफा दे देंगे। तो जब आपके ऊपर दबाव था उसी टाइम आपके मेयर ने एजेंडा लाने से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया, और बाद में जब रिजेक्ट हुआ तब सारे पार्षदों ने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? देखिए मधुकर जी, इस्तीफा देने की बात जो होती है ये आखिरी पायदान होता है किसी बातचीत का। आप बोल रहे हैं कि जब एजेंडा आया तो भाजपा के पार्षदों ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। हमने रिजेक्ट किया ना, जो हमारा प्रेरोगेटिव है। रिजेक्ट होने के बाद भी आपको पता था कि क्या होने वाला है? अब देखिए, क्या होने वाला है तो मैं प्रश्नजीवी पे आ जाता हूं। आप आज भाजपा की बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस से हैं वो क्या कर रहे हैं?
अब आप बोलेंगे राजनीतिक बात सौरभ कर रहे हैं। वो क्लिप तो उड़ा रहे हैं। मैं क्यों राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब आपने बोल ही दिया है तो अब मैं ऐसे बोलने वाला हूं कि फायदा कहां उठाते हैं अफसर। अब यहां पर हमारे जो प्रश्नजीवी जो एमपी हैं, हमारे एमपी साहब वहां पे जाके आप प्रश्न पूछेंगे कि जी प्रॉपर्टी टैक्स कब कब बढ़ा था और क्यों लगाया जाता है और कितना लगाया गया है। प्रश्नजीवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, ये सबको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है। वो कौन लगाता है? आपके जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने चुनाव लड़ा है वहां के कॉन्स्टिट्यूंसी के अफसर लगाते हैं। तो आपको बात कहां करनी चाहिए? मैं तो हैरान हूं कि इतने दिनों से एक बार भी आकर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग नहीं की है इस बारे में कि मुझे खेद हो रहा है, मेरे चंडीगढ़ में हाहाकार मचा है। अब देखिए, कल भाजपा की टीम बैठी, भाजपा के पार्षद बैठे और जब वो अध्यक्ष जी के साथ बैठे, सबने एक मत में बोला, अध्यक्ष जी हम तो जनता की आवाज़ है, हमें जनता ने चुन के भेजा, हम जनता की जवाबदेही है और हम ये नहीं सोचते कि सरकार किसकी है, हमें जनता को जवाब देना है और जनता पे अगर कोई गलत काम होगा तो हम इस्तीफा देंगे। और हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हो गए, भाजपा के अध्यक्ष जतेंद्र मल्होत्रा जी इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़े हो गए। लेकिन पूछना चाहता हूं, वो प्रश्नजीवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तिवाड़ी जी कहाँ है? कोई नहीं आएगा। वहां से कौन बोलेगा? वो इनके जो अध्यक्ष हैं लक्की जी, और भाई वो लक्की जी के हाथ में थोड़ना है, लक्की जी प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ना मिलेंगे। वो किसका काम है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आज जैसे हमारी मेयर ट्राई कर रही है, मेयर कितने समय से ट्राई कर रही है, 2 बार चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर आए इस मुद्दे को लेकर, जब से उन्होंने बढ़ाया है। हम आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जब हमें लगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आज कल जो हमने मीटिंग की, भाजपा के सारे पार्षदों ने एक मत में कहा कि अगर पड़ा तो हम इस्तीफा देंगे, अगर ये नहीं नीचे करेंगे तो हम इस्तीफा देके इसको छोड़ देंगे कॉर्पोरेशन को। कल की मीटिंग में जब ये बात हो रही थी, संभावनाओं की तलाश हो रही थी कि इस्तीफा देंगे, उसमें चुने हुए जो पार्षद थे वो बहुत कम संख्या में थे, शायद आप भी नहीं दिखे मुझे, नॉमिनेटेड जरूर थे, कुछ लोग पार्षद भी थे जो चुने हुए। तो ये नॉमिनेटेड भी इस्तीफा दे देंगे या सिर्फ जो चुने हुए पार्षद हैं वही देंगे? देखिए, पार्षद कौन थे या नहीं थे ये मुद्दा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का मुद्दा है कि बीजेपी में जो संगठन में तय हो जाता है वो सब एक मत में, एक स्वर में बोलते हैं। अब सौरभ अगर कल बैठक में नहीं था तो आज जब उसको पता लगा है कि बीजेपी ने ये तय किया तो बीजेपी के साथ सौरभ को खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे ही जितने बीजेपी के पार्षद हैं उनको संगठन द्वारा जो तय किया जाता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। और ये तो वैसे ही लोकहित का मुद्दा है, इसमें ये मुद्दा ही नहीं है निर्वाचित और ये मनोनीत पार्षद का नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सौरभ जोशी आज एक पार्षद के नाते आपके पास वक्तव्य नहीं दे रहा है। सौरभ जोशी एक नागरिक, चंडीगढ़ का नागरिक होने के कारण दे रहा है। उन आला अधिकारियों के बारे में बोलना चाहता है कि जो लोग 3 साल के लिए हनीमून पैकेज में चंडीगढ़ आते हैं, जिनका चंडीगढ़ से इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, वो गलत डिसीजन लेते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये वो आप मत समझना ये वो पुरानी पार्टी हैं जो जिनके एमपी पहले बोला करते थे कांग्रेस के कि मेरी प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं। हम सुनने सुनाने नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। काम करोगे तो हम आपकी वाहवाह करेंगे, अगर आप चंडीगढ़ की जनता के काम बिगाड़ोगे तो हम सड़कों पे उतर आएंगे, चाहे हमें केंद्र में जाके आप लोगों को यहां से कहीं और रफा दफा क्यों ना करना पड़े, हम सड़कों पे उतरेंगे आपके अगेंस्ट। हमने देखा कि एक बार जब काम करने वाले लोग थे जैसे विजय देव, और उस टाइम सांसद हुआ करती थी किरण खेर, उन्होंने उस काम करने वाले ऑफिसर को यहाँ से हटवा दिया था। और आज जब आप लोगों को अधिकारियों की तरफ से झटका मिल रहा है, इसके बाद भी किसी को बदलवा नहीं सके, खुद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इतने कमज़ोर हैं पार्षद और राजनेता यहाँ के भाजपा के। चलिए, आप ये कम से कम आपने खुद ही बोला है कि आपने बदलवा दिया था आपके, जब वो किरण खेर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो इतना दम तो भाजपा रखती है। तभी तो मैं आपके माध्यम से साफ साफ कह रहा हूँ। तो अभी तक इस्तीफा देने की बात जब आ रही तो पहले उनको हटा के दिखाते एक बार। ऐसा देखिए, बहुत ताकतवर है। ऐसा देखिए जी, हटाने की बात तो शोभनीय अशोभनीय भाषा में बोला जाता है। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर आप लोकहित का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोक सेवा के लिए आए हैं, उनको समझना चाहिए वो राजनीतिक व्यक्तियों की सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, जहाँ वो अपने सेवा के लिए नहीं बैठे, अपने परिवार के लिए, वो लोगों की सेवा के लिए, लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम देके पास करके उन कुर्सियों पे बैठे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि वो गरीब आदमी,
जो चीप हाउसेस में रहता होगा सेक्टर 15, 24, 19, 23 में, EWS कॉलोनी वालों के बारे में सोचना चाहिए। वो गांव के गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। 5 मल्ला में रहने वाले गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, हम उन पे कितना टैक्स लगाई जा रहे हैं, जो अब मैं कहूँगा जजिया टैक्स की तरह लगने लग पड़ा है। आपने एक तरफ गार्बेज सेस बढ़ा दिया, आप एक तरफ वाटर के वो बिल बढ़ाते जा रहे हैं, आप एक तरफ सीवरेज सेस बढ़ाते जा रहे हैं। आप कम से कम सोचें तो सही कि आप चंडीगढ़ की जनता से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ की जनता चाबियाँ आपके घर पर देके इस शहर को छोड़ के चल जाए, पलायन कर ले? लगता तो ऐसा ही है। पहले तो होता था लोग गांव से पलायन करके शहरों में आते थे कमाई के लिए। अब आप तो ये कह रहे हैं कि अब जो शहर वाले हैं वो चाबियां देके पलायन कर जाए गांव में। तो ऐसा भारत हम नहीं बनने देंगे। भाजपा का पार्षद ये सब नहीं होने देगा। ये मैं आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूं। आप प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो गुलाब चंद कटारिया गवर्नर भी हैं पंजाब के और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या सीधे तौर पर उनको कहेंगे कि आप इस्तीफा दें और नहीं तो हम लोग यहाँ से हटा देंगे? देखिए, जनता अगर किसी का इस्तीफा, गुलाब चंद कटारिया भाजपा से ही है। जनता नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मैंने ऐसे बात बोलूंगा, जनता जो मांग सकती है, प्रशासक का पोस्ट है, मैं गवर्नर की बात नहीं कह रहा। जनता जो किसी का रिजाइन या किसी का मांग सकती है, जनता वो मांग सकती है हम जैसे चुने हुए नुमाइंदों का, क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं जो उन्होंने जनता ने चुन के दिया था, जैसे पार्षद चंडीगढ़ में और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं बार बार उसी बात सर, पॉलिटिकल पोस्ट भी यहाँ पर जो प्रशासक है वो भी पॉलिटिकल पोस्ट है। वो पॉलिटिकल लोग ही उनको यहाँ पर चुनते हैं, वो चुन के आए हैं। कोई IAS IPS की वो पेपर दे करके नहीं आए। मैं उसी चर्चा में आ रहा हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट जो है, ये भी जो बनाई हुई व्यवस्था है, ये व्यवस्था किन्होंने बनाई है? राजनीतिक लोग जो यहाँ के हैं। आप अंडरस्टैंड करें, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी तक हमारे किसी ने चर्चा की कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ये होने चाहिए? आज तक आप वो बदल नहीं पाए। वो तो एज पंजाब का गवर्नर एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जवाबदेही जो अगर जनता सवाल पूछेगी, वो कहते हैं कि हमने अफसरों को चुन के नहीं यहाँ पे लाया डायरेक्टली, हमने चुन के लाया है यहाँ के पार्षदों को चंडीगढ़ के, दूसरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मेरा सवाल पार्लियामेंट से ही है, मेंटेरियन से है, जो हमारे मनीष तिवारी जी हैं, कि आदरणीय मनीष तिवारी जी प्लीज़ जागिए। हमने तो अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगा आप इस्तीफा दें, कम से कम शहर के अंदर आइए, हमारे साथ खड़े होइए, ताकि हम लड़ाई लड़ सकें लोगों की। आपके वो प्रश्न पूछने से कोई हल नहीं निकलेगा। और तो और आपके माध्यम से एक और जानकारी दे दूं, कल को ये बोलेंगे कि अब घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं बीजेपी वाले, तो मैं चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, 1997 में कॉरपोरेशन बनी थी। कॉरपोरेशन जब बनी तो पहली टर्म जो थी वो भाजपा की थी। 1996 से लेकर 2001 तक भाजपा रही, 2001 से लेकर 16 तक कांग्रेस ने राज किया, पूरे 15 साल। और इन्हीं 15 सालों में 2003, 4 और 5 के बीच में जब कांग्रेस के मेयर थे, तो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का जजिया कानून इंट्रोड्यूस किया, हाउस में पास करवाया। उस समय 2004-5 में इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगाया। आज देखिए, फिर नहीं यहां खत्म हुए, 2013-14 में फिर से ये लेकर आए। तब इन्होंने बोला अब हम रिहायशी इलाकों में, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया पे भी लगाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स, जजिया टैक्स। उस समय मैं भी पार्षद था और मैंने बोला भी था कि इसको मत लगाएं, अगर आप लगा देंगे तो ये हर दर बदर ये बढ़ता जाएगा। आपकी जानकारी देना चाहता हूं, चंडीगढ़ की जनता को देना चाहता हूं कि उस समय की आप हमारी हाउस मीटिंग के मिनट्स निकालिएगा। उसमें कांग्रेस के मेयर ने कहा था कि ये 15 साल तक 1 रुपया प्रति वर्ग लिया जाएगा। 15 साल 2013-14 में कहा था। और अब जब चावला जी मेयर हुआ करते थे, मुझको, मैं नाम नहीं लेता हूं, मुझे याद नहीं है मेयर कौन थे, लेकिन मैं बोलता हूं कांग्रेस के मेयर थे। और जो कांग्रेस के मेयर थे उन्होंने उस समय ये हमें आश्वासन दिया था कि 15 साल तक, शिवराज पाटिल जी उस समय गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि हम पे प्रेशर है, हमें फंड चाहिए। उन्होंने बोला कि आप लगाएं और 15 साल तक 1 रुपये का बढ़ेगा नहीं। और आप बताइए, 1 रुपया तो छोड़ो, 100-200 रुपया होता था पहले, अब कहाँ हजारों में 10,000 तक पहुंचा दिए इन्होंने 10 मरले की कोठी। तो चावला जी का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि क्योंकि अब भाजपा में आ गए?
देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि उस समय कौन थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के एमपी थे, कांग्रेस के एमपी साहब यहाँ से मंत्री थे केंद्र में, और उनका एक रोब था, वो तीसरे नंबर पे गिने जाते थे, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे उस समय पे। तो मैं कह रहा हूँ, अगर जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, शिवराज पाटिल जी यहाँ पर उसके गवर्नर थे, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं रुकवाया? उन्होंने जो वादा किया था लोगों की, जनता से कि 1 रुपया रहेगा 15 साल, वो आज बढ़ क्यों रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि उस समय अगर इन्होंने मना किया होता कि हम प्रॉपर्टी टैक्स रिहायशी इलाकों पे नहीं लगाएंगे, आज ये चंडीगढ़ में हाहाकार नहीं हो रहा होता। तो ये जो अचानक एक मीटिंग होती है, फिर इस्तीफा की बात होती है, ये तो शुरुआत तो कांग्रेस ने करी कि क्या कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल पड़ी भाजपा? कांग्रेस ने कब कहा? बिल्कुल, जब प्रदर्शन किया इन्होंने कांग्रेसियों ने, तब कहा था कि हम लोग, हमारा जितने भी पार्षद हैं हमारे सारे इस्तीफा दे देंगे अगर भाजपा वाले दें तो। कहाँ दे रहे? मुझे तो पता ही नहीं, आपके माध्यम से आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो उनको इस्तीफा देखा तक नहीं है। नहीं, वो उन्होंने कहा था अगर भाजपा के सभी पार्षद दें तो उनके भी जितने भी पार्षद हैं वो इस्तीफा दे दें। तो अभी तक तो उनकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं। कल से हमने स्टेटमेंट दिए कि हम देने वाले हैं, अभी तक तो उनकी आई नहीं। कांग्रेस वालों से पूछिए ना, ये सवाल तो कांग्रेस वालों के पास जाना चाहिए कि वो तो कह चुके हैं। नहीं, वो कहा कि उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले देंगे तभी हम देंगे, ऐसा नहीं। देखिए, ये राजनीतिक, वो ना विपक्ष को तो देखो, सीधी सी बात है, उनका काम है खून चूसने का, हमारा काम नहीं है। सीधी सी बात कह रहा हूँ, उन्हीं के कारण ये प्रॉपर्टी टैक्स आया, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कांग्रेसियों की, उन्हीं के कारण प्रॉपर्टी टैक्स आया है, उन्हीं के कारण ये चंडीगढ़ की बुरी हालत हुई है। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने और अपनी जनता, चंडीगढ़ की जनता से लेना देना है, जो ये जजिया टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को 3 गुना किया। जब तक ये रिवर्ट बैक नहीं होगा तो हम यहाँ इस्तीफा दे के रहेंगे। आपने बड़े कड़े लहजा में कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या ये सीधे प्रशासक साहब पर अटैक था ये? देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, हम तो जनता की आवाज़ हैं। हम तो जनता की आवाज़ अगर हमें लगा देश के प्रधानमंत्री जी के तक पहुंचानी तो हम तो पहुंचाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी अगर ठीक से काम करेंगे तो उनकी हम वाहवाही भी ऊपर जाके करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत कार्य करेंगे तो वो भी हम उनकी जानकारी में लाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो उस टाइम जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा के जो कैंडिडेट थे संजय टंडन, वो चुनाव हार गए, और अब हैं गुलाब चंद कटारिया जो प्रशासक हैं चंडीगढ़ शहर के। लगता है कि नगर निगम चुनाव अगर इनके राज्य में हुआ तो शायद भाजपा के पार्षद भी बहुत कम जीत पाएंगे। धन्यवाद आपका बात। धन्यवाद पंकज जी, आपका बहुत बहुत। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।